उसके बाद हम लोगों ने यहाँ डिग्री कॉलेज की मांग की थी, तो वैशाली विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक डिग्री कॉलेज भी देने का काम किया। वैशाली जिले में मैं आपको बता दूं कि ट्रामा सेंटर नहीं है, लेकिन वैशाली के गुरौल में ट्रामा सेंटर आज बताइए, सब लोग दीजिएगा ना, चलिए पक्का ना। तो चलिए, आपका यदि हुकुम आदेश हो तो जीत का माला हम अगली बधाई के रूप में पहना दे ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उपेंद्र कुशवाहा जी अग्रिम बधाई दे रहे थे जीत के, क्या कहेंगे सर? वो एक अभिभावक के तौर पर दे भी रहे थे, और जो उत्साह है वैशाली में जनता की, उसको देख के उनको ये महसूस भी हो रहा था कि हाँ, यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर मेरी जीत। आज उपेंद्र कुशवाहा आपके सभा को संबोधन करने के लिए आए, आपको सपोर्ट करने के लिए आए, क्या कहेंगे उसको लेकर? एनडीए के तमाम नेता वैशाली आ रहे हैं और यहाँ से मैं प्रत्याशी हूँ, तो एनडीए के सभी मतदाताओं से अपील कर रहे हैं और लगातार बड़े नेताओं का आना है वैशाली। क्या उनके आने का जो तरीका था, इसको लेकर के भी जनता का जमावड़ा देखने को मिला? जनता में उत्सुकता थी कि आज हम उपेंद्र कुशवाहा को देखने जा रहे हैं। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के। तो उत्सुकता होती है बड़े नेताओं के भाषण को सुनने का, और मेरा उससे एक जुड़ाव रहा है। राजनीति में मुझे आगे बढ़ाने वाले उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, और मुझे पार्टी में पदाधिकारी बनाना हो, या मैं जब कॉलेज में जाया करता था तब से आज अपने संबोधन में उन्होंने कहा भी है कि वो लगभग 95 से मुझे देख रहे हैं। तो मैं जब कॉलेज में पढ़ा करता था तब से उनसे अपनापन रहा है, और उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता है। उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत बड़े नेता हैं, और लेकिन आपके खिलाफ यहाँ से कुशवाहा नेता भी है जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या असर पड़ेगा? देखिए, वो उनके भाषण को आप सुने होंगे, और उसमें जो उन्होंने अपील किया है, तो वो उस पर जनता बड़े नेताओं के भाषण पर काम करती है और अपना मत देती है। इसलिए हमारे नेता आए थे यहाँ पे, और कोई मैं किसी विरोध में कौन खड़े हैं मैं उस पर नहीं टिप्पणी करना चाहूँगा, लेकिन हमारे नेता जो कह के गए वो सभी समाज के लोगों के लिए संदेश दे के गए हैं कि अपने वोट को बिखरने न दें, और एनडीए के जो हमारे सर्वमान्य नेता हैं जो नीतीश कुमार जी हैं, उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना बेशकीमती वोट आप एनडीए को दें, और यहाँ से जदयू के प्रत्याशी के तौर पर सिद्धार्थ पटेल। उपेंद्र कुशवाहा जी अग्रिम बधाई दे रहे थे जीत के, क्या कहेंगे सर? वो एक अभिभावक के तौर पर दे भी रहे थे, और जो उत्साह है वैशाली में जनता की, उसको देख के उनको ये महसूस भी हो रहा था कि हाँ, यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर मेरी जीत सुनिश्चित है। वैशाली विधानसभा में कई जगह पे थोड़ी बहुत आपके प्रति नाराजगी है, इसको आप किस तरीके से दूर करें? देखिए, नाराजगी मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों कोई बोल रहे हैं, और सोशल मीडिया में आप कहाँ पर जाके कर रहे हैं। मैं जब पिछला चुनाव लड़ा था तो उसमें 50, 60, 70 हज़ार वोट मेरे खिलाफ भी आए थे। तो 3.5 लाख आबादी है वैशाली की, सारे लोग तो मुझे वोट नहीं किए। ये लोकतंत्र की जननी है वैशाली, किसी को किसी बात से तकलीफ हो सकती है, लेकिन जो सड़कों का निर्माण वैशाली में हुआ है, पुलों का निर्माण वैशाली में हुआ है, वो किसी जाति धर्म को देख के नहीं किया गया है कि ये जो पुल बन रहा है या सड़क बन रही है, इस पर एनडीए के ही साथी चलेंगे, दूसरे लोग नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं है। आज का जन सैलाब ये बता रहा है कि एनडीए सरकार फिर से मजबूती से बन रही है। बिल्कुल, फिर से एनडीए की सरकार फिर से बन रही है, और 14 तारीख को इसका विधिवत घोषणा भी होगी। बहुत वैशाली की जनता के लिए क्या कहेंगे? वैशाली विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए देखिए, वैशाली की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि जो ताकत वैशाली के लोगों ने मुझे दिया, वैशाली का जनप्रतिनिधि होना खुद में एक सम्मान की बात होती है, क्योंकि ये लोकतंत्र की जननी है और ऐतिहासिक पौराणिक दृष्टि से भी वैशाली महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो लोगों ने ताकत दी, उसके मुताबिक मैंने जो काम किया, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, पुल का निर्माण हो, बाया नदी जैसे त्रासदी आती थी, प्रतिवर्ष यहाँ बाढ़ आता था, उससे लोगों को निजात मिला। बाया नदी की उड़ाई कराई गई, बांधों की मजबूती की गई। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ डिग्री कॉलेज की मांग की थी, तो वैशाली विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक डिग्री कॉलेज भी देने का काम किया।
वैशाली जिले में मैं आपको बता दूं कि ट्रामा सेंटर नहीं है, लेकिन वैशाली के गोरौल में ट्रामा सेंटर आज कार्यरत है। तीनों प्रखंडों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारा बन गया है जो 30 बेड का है। तो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, बिजली के क्षेत्र में मैं आपको बता दूं कि तीनों प्रखंडों में PSS निर्माण हमारा प्रगति पे है, जो पावर सब स्टेशन है। तो बिजली के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या सड़क जो मूलभूत सुविधा है, या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में काम हुए हैं। और जो ताकत वैशाली के लोगों ने मुझे दी थी, मैंने उसका बखूबी उनके लिए जो मैं कर सकता था मैंने किया। आने वाले समय में जो उनका आदेश होगा, जब चुनाव के बाद हम लोग NDA के साथी बैठेंगे, तो बैठ कर फिर प्राथमिकता तय करके काम करेंगे। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद।